आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, ये जो वीडियो आपकी ली गई है यह सामान्य हिंदी से जुड़ी हुई है और सामान्य हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे एक जो है वाच्य का उदाहरण दिया गया है और उस उदाहरण में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वास्तव में यह जो एग्जाम्पल है इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तव में जो है सबसे पहले वाच्य क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी पे डिस्कस यदि आप अच्छे से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर वाच्य में आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं होगी, चाहे एग्जाम्पल जो भी दिया जाए। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम बिल्कुल ही सरल एवं आसान भाषा में आज आपको हम वाच्य की पूरी जानकारी देंगे और यह बहुत छोटी सी वीडियो होगी, इसमें बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए साथियों, हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात आती है वाच्य की कि दरअसल वाच्य होता क्या है। तो देखा जाए तो जो वाच्य होता है यह वास्तव में जो है क्रिया का रूपांतरण होता है, यानी जो वाक्य के अंदर जो हमारी क्रिया होती है उसका रूपांतरित रूप ही जो है वाच्य कहलाता है, यानी यूं कहा जाए उसे हम वायस की संज्ञा देते हैं। लेकिन जो है हमें वाच्य के द्वारा किसी भी वाक्य के अंदर हमें ये जानकारी होती है कि आखिरकार उस वाक्य में जो है किसकी प्रधानता है। यदि उस वाक्य में जो है अगर कर्ता की प्रधानता होती है तो वह हमारा जो उस पूरा वह वाक्य होता है वह कर्ता प्रधान होता है, यानी उसे हम कर्तृवाच्य की संज्ञा देते हैं। और यदि मान लीजिए कोई वाक्य है उसमें जो है आपकी कर्म को प्रधानता दी गई है, यानी आप वाक्य को पढ़ रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पूरा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, कर्म के ऊपर जा रहा है, तो वह आपका कर्मवाच्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता हो तो वह आपका कर्मवाच्य होगा। और यदि मान लीजिए न कर्ता की प्रधानता दिख रही हो, न कर्म की प्रधानता वाक्य में दिख रही हो और क्रिया को प्रधानता दी जा रही, क्रिया का मतलब भाव, तो जब वहाँ पे भाव की प्रधानता दी जाती है, कहने का आशा है कि क्रिया पे बल दिया जाता है, पूरा वाक्य आप पढ़ रहे हैं और क्रिया पे फोकस हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे फिर आपका जो है भाववाच्य होगा जो है। ठीक है, तो ये रहा जो है, यानी वाच्य हमारा एक तरह से क्रिया का रूपांतरण होता है जिसके द्वारा हमें किसी भी वाक्य के अंदर यह जानकारी प्राप्त होती है कि वह वाक्य कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि क्रिया या भाव प्रधान है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा वाच्य 3 प्रकार का होता है। आपका हो गया ये जो है कर्तृ आपका वाच्य, कुछ एग्जाम्पल लेंगे क्लियर हो जाएगा। कर्तृवाच्य, अब आपका हो गया ये कर्मवाच्य और ये आपका देख रहे हैं हो गया भाववाच्य। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए होता क्या भाई, ये सारी जानकारी दे दी गई कि यह क्रिया का रूपांतरण होता है जिसके द्वारा किसी भी वाक्य में वायस के द्वारा ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आखिरकार किसकी प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है कि प्रेडिकेट की प्रधानता है कि आखिरकार जो है वर्ब की प्रधानता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रधान है कि प्रेडिकेट प्रधान है कि आपका कहने का या इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट प्रधान है कि वर्ब प्रधान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया राम पत्र आपका लिखता है। ठीक है, यदि कोई कह रहा है कि भाई राम पत्र लिखता है, भाई कौन पत्र लिखता है, राम। यहाँ इस पूरे सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ यह वाक्य जो है कर्ता प्रधान है, कर्ता की प्रधानता दिख रही है कि राम पत्र लिखता है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट को वरीयता दी गई, कर्ता प्रधान वाक्य, इसलिए राम पत्र लिखता है में यदि आपसे कोई पूछे कौन सा वाच्य है तो यह कर्तृवाच्य होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट को प्रधानता है। और यदि यही जो है हो जाए कि पत्र जो है, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, यदि ये इस टाइप का वाक्य हो जाए कि भाई पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, यहाँ देख रहे हैं पत्र के ऊपर फोकस हो रहा है, यानी इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि भाई पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ राम को वरीयता न देके पत्र को वरीयता दी जा रही है इस पूरे वाक्य के अंदर, इसलिए यहाँ पत्र क्या है, आपका कर्म है, कर्म की प्रधानता है। जब कर्म की प्रधानता होती है तो वो आपका कर्मवाच्य जो है होता है। जैसे कोई कह दे गीत गाया गया,
अब देखिए क्या भाई, गीत गाया गया, तो यहाँ गीत को प्रधानता है यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता है। कोई कह दे पुस्तक पढ़ी गई, भाई पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाक्य में पूरा फोकस पुस्तक पे है यानी आपका कर्म के ऊपर है। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है आप देख रहे हैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है, वो यही पूछा गया है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। यहाँ पे आपके पास 3 वाच्य दिए गए हैं, एक ऑप्शन नो का है। तो देखिए जब इस तरीके का हो यानी लिखा गया है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो आप देख रहे हैं कि भाई पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे पढ़ना क्रिया है और पढ़ा नहीं जाता पूरा बल, देखिए उमा से पढ़ा नहीं जाता यानी यहाँ पढ़ने पे पूरा बल दिया जा रहा है, यानी इस पूरे सेंटेंस में जो है क्रिया की प्रधानता दिख रही है यानी भाव की प्रधानता दिख रही है, इसलिए यह जो है आपका भाववाच्य होगा जिसे आप इम्पर्सनल वॉइस की संज्ञा देंगे। इसे आपका एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जहां कर्म प्रधान होगा उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं, और यह है आपका इम्पर्सनल वॉइस, VOIC इम्पर्सनल वॉइस, यानी इसे कहते हैं भाववाच्य जहां भाव को प्रधानता दी जाती है। जैसे मान लिया जाए कि मुझसे, कोई कह रहा है कि मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, अगर इसमें आ जाए कि मुझसे हंसा नहीं जाता, जो ये वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य है, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इम्पर्सनल वॉइस है, तो इसमें आपका इम्पर्सनल वॉइस है, क्योंकि पूरे सेंटेंस को पढ़ने से इस पूरे सेंटेंस में जो है आपकी किसकी प्रधानता दिख रही है, वर्ब की प्रधानता दिख रही है, क्रिया प्रधान है। जब वाक्य क्रिया प्रधान होगा तो जाहिर सी बात है भाववाच्य होगा। तो जो है यह एग्जाम्पल है, इसमें आपका भाववाच्य माना जाएगा। ऐसे तमाम आपके पास एग्जाम्पल होंगे, जैसे लड़की से रोया नहीं जाता, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लड़की से रोया नहीं जाता। तो इस वाक्य को यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर भी क्रिया प्रधान है, यहाँ पर भी क्रिया की प्रधानता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका, जहाँ बात सामान्य हिंदी की आती है तो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपका वॉइस से जुड़ा, वाच्य से जुड़ा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वॉइस एक प्रकार का क्रिया का आपका रूपांतरित क्रिया का रूपांतरण होता है, जिसके द्वारा हमें किसी भी वाक्य में यह पता चलता है कि उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि क्रिया की प्रधानता है। जिसकी प्रधानता होती है उस प्रकार का उस पूरे वाक्य के अंदर वह वाच्य पाया जाता है। कर्ता प्रधान तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान तो कर्मवाच्य, और यदि क्रिया की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, तो आपका भाववाच्य होता है। बस आप एग्जाम्पल देखते ही देखते ऐसे क्वेश्चन को, यदि ये बातें आपको अच्छे से माइंड मैप हो गई तो फिर आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं होगी। यह बहुत ही सरल होता है, बस इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि वाकई ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।